हाँ जी। ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 23 मई की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में देखो मोर आया है, मोर मुरली सुन रहा है बाबा की। ये मोर आता है जब भी हीलिंग गार्डन में क्लास कराने आता हूँ, जरूर आता है। यहाँ क्लास में बैठ के मुरली सुनता है, मंथन के टाइम पे आके बैठ जाता है पास में। आज बाबा ने कितना सुंदर कहा, जिसे सारी दुनिया ढूंढ रही है। बच्चे, वो बाबा तुम्हें मिला है, तुम्हें कितना ना नशा होना चाहिए, तुम्हें अथाह खुशी होनी चाहिए, जिसको सारी दुनिया ढूंढ रही है, जिसके लिए बावरे हैं, जिसको सारी दुनिया ढूंढ रही, वो तुम्हें रोजाना सन्मुख बैठ के पढ़ाता है। कितना ना बच्चों को नशा खुशी होनी चाहिए। जिसे सारी दुनिया ढूंढ रही है, वो बाप बन के हमारी पालना कर रहा है। तो सारा दिन आज 50 बार इसका नशा बुद्धि में रखो। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे, तुम बच्चे देखो, बाबा तुम्हारा बागवान भी है, कितना बड़ा बगीचा लगाया है, कितने बच्चे इसमें देखो, आज 10 लाख से ऊपर फूल खिल रहे हैं। वारे बागवान, तेरा बगीचा चैतन्य फूल खिला दिए तूने, जो कोई ना खिला पाया। बाबा खिवैया भी है, तुम्हारा इस पार से उस पार ले जाता है, क्योंकि तुम्हारी बोट का अब लंगर उठ चुका है, इसलिए वो इस पार से उस पार ले जाता है। ऐसा बोट जो है, बाबा ने कहा देखो फटाफट इस बोट में बिठाओ, लोग पछताएंगे फिर, अरे भाई हम तो रह गए और लंगर उठ गया। बाबा ने कहा टाइम आने वाला है जब लोग बहुत पछताएंगे, और तुम अच्छी तरह से जितना पुरुषार्थ करना है कर लो। फिर बाबा ने कहा बाबा जादूगर भी है, कितनी बड़ी जादूगरी करता, जो ऐसी सुंदर दुनिया बना देता, नई दुनिया, जिसे सुन के सब खुश हो जाते। ये कहाँ ईंटे पत्थरों के महल, कहाँ सोने के महल, कितनी सुंदर दुनिया बाबा बना रहा है। तो बाबा ने कहा ऐसी दुनिया बनाने के लिए आया हूँ। फिर आज बाबा ने माताओं को याद किया, बंधेली माताएं, कितनी मार कई बार पड़ती, मतलब सहन करना पड़ता, कभी कुछ परिस्थितियों की मार, लोगों की मार, बातों की मार, कई प्रकार की मार पड़ती। बाबा ने कहा मार ही तुम्हारे को तूफान नहीं है, तोहफा बन जाएगा। तुम्हें बार बार बाबा को याद दिलाती है। एक बंधेली माता मिली, मैंने कहा अमृत वेला करती हो? कहते करती हूँ, पर उठ के बैठती नहीं हूँ, नहीं तो पति मारेगा। और मैं कहा कैसे करती हो? कहती बस बैठ के तन मेरा लेटा होता है और एकदम मैं बाबा के पास होती हूँ, बाबा की गोद में होती हूँ। तो ये देखो कितना अच्छा है, याद, इतनी तड़फ की याद। कहती एक सेकंड भी मूल वतन से नीचे नहीं आती हूँ। तो ये है बंधेलियों को। बाबा ने कहा वाह ऐसी मार पे तो बलिहार जाएं। तो ये बाबा ने आज कहा। फिर बाबा ने कहा बच्चे देखो, बाबा तुम बच्चों को क्या करने आया? तुम प्रदर्शनी लगाते हो, अनेकों को परिचय देते हो, अच्छी सेवा करते हो, तो तुम्हें प्रदर्शनी में लाखड़े में सबको पैगाम देना है। बेहद का बाप आया है, तुम बच्चे बेहद का बाप, वो तुम्हें बेहद का पैगाम। हाँ, ये ज्ञान रतन सुनेगा मोती। अच्छा, फिर बाबा ने कहा कितना अच्छा तुम बच्चे अब क्या से क्या बन रहे हो। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे, तुम बच्चे इस समय अच्छी तरह से पुरुषार्थ कर रहे हो, उस नई दुनिया में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम्हें अब नई दुनिया में चलना है ना, उसे क्या कहते हैं? न्यू वर्ल्ड। और उसे क्या कहते हैं? बाबा ने कहा न्यू वर्ल्ड कहते, सतयुग कहते, हेवन कहते, पैराडाइज कहते। बाबा तो आ रहा है न्यू वर्ल्ड बच्चे बनाने के लिए, ऐसा न्यू वर्ल्ड जिसमें तुम जाते। और कलयुग को क्या कहते? हेल कहते, बच्चे नरक कहते। तो बाबा तुम्हें नरक से स्वर्ग की ओर ले जा रहा है, तुम्हें कितना ना पुरुषार्थ करना चाहिए। फिर बाबा ने कहा बच्चे, तुम बच्चे क्या करो? विशेष बाबा ने आज कहा साइलेंस में तुम जाते हो। साइलेंस में तुम जा करके क्या करते हो? तुम बच्चे अशरीरी बन जाते हो, मतलब कि आत्म मानी अशरीरी बने, शरीर भूल जाए। करो प्रैक्टिस दिन में कई बार, शरीर ही भूल जाए। बिल्कुल प्रैक्टिस करेंगे, आत्मक स्थिति बनती जाएगी।
ऐसा शरीर भूल जाए। फिर बाबा ने कहा कि बाबा तुम बच्चों को ऐसे शरीर से न्यारा करके फिर अब बच्चे वापस ले जाने के लिए आया। जल्दी तुम्हें बाबा वापस ले जाएगा, इस दुख की दुनिया से पार उस नई दुनिया में ले जाएगा। आज बाबा के टाइटल और भी थे कि बच्चे बाबा कौन है, साथ साथ बाबा सत बाप भी है, सत टीचर भी है, सत गुरु भी है। सत बाप बन के तुम बच्चों को कितना ऊंचा वर्षा देता है, 21 जन्मों की बादशाही। और सत टीचर बन के कल बाबा ने कहा ना, थालियां भर भर के ज्ञान रत्नों की देता हूँ। और सतगुरु बन के वरदानों की बौछार करता है। तो सत बाप, सत टीचर, सतगुरु, और तुम उसके क्या हो। आज बाबा ने कहा तुम बच्चे बाबा के बच्चे भी हो, बाबा के स्टूडेंट भी हो, और बाबा के फॉलोअर भी हो। फॉलोअर माना पूरा फॉलो करने वाला। स्टूडेंट को अपनी पढ़ाई याद रहनी चाहिए, तब कहते हैं स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। और बच्चा बन के हम आज्ञाकारी स्पूत बच्चा बने, तब हम बाबा के ऐसे फॉलोअर, बाबा के बच्चे बन के हम बाबा का नाम रोशन करेंगे। फिर बाबा ने कहा ये रावण ने तुम्हें नीचे अब कहाँ तक ले आया, ये रावण तुम्हारा दुश्मन है। अब राम आके तुम्हें इसकी जेल से छुड़ा के पुनः उसे कृष्णपुरी में ले जाता है, राम राज में ले जाता है। अभी वो राम राज आने वाला है, उस नई दुनिया में तुम चलते हो। तो बाबा ने कहा ऐसा बच्चों को पुरुषार्थ करना चाहिए। हाँ, सदा खुशी रहनी चाहिए। हाँ देखो, इसको मोती को ज्ञान रतन सुन सुन के कितनी खुशी हो रही है, जैसे ज्ञान रतन चुग रहा है। चुगो चुगो। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे अब दुनिया तुम बुलाते हो, हाँ भगवान को आओ हमें वापस ले जाओ, जैसे कि तुम अपने मौत को बुलाते हो। हाँ कहते हैं ना, मर जीवा, मरे और जी रहे हैं। हाँ इससे सुंदर बाबा ने कहा बाबा आया सबको क्या करने, हाँ मौत देने नहीं, नया जीवन देने। सतयुगी दुनिया में वैकुंठ ये कर नरक का जीवन खत्म करके स्वर्ग का जीवन प्रिंस बनाने आया ना। प्रिंस बाबा का बैगर टू प्रिंस बच्चे तुम्हें बनाने आया हूँ। तो तुम्हें ऐसी दुनिया में चलना है ना बच्चे, ऐसा पुरुषार्थ करना है ना। ये पुरुषार्थ बाबा तुम बच्चों को कराते हैं। उसे देखो बच्चे, कालों का काल, महाकाल भी कहते हैं ना बच्चे। अच्छा सबसे ऊंचे ते ऊंचा कौन बच्चे, भगवान। ऊंचे ते ऊंचा वो, फिर ऊंचा कौन है, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर को दिखाते हैं। कहते हैं नहीं, ब्रह्मा क्या कहते हैं, ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः। फिर कहते हैं शिव परमात्माय नमः नमः, शिव परमात्मा को बारंबार नमस्कार। तो ऐसा शिव बाबा आया है अब ऐसी दुनिया बनाने के लिए, तो हमें उस दुनिया में चलना है। आज की मुरली में वरदान था, विहंग मार्ग की सेवा करने वाले क्या करेंगे, विहंग मार्ग की सेवा करके क्या करेंगे। बाबा ने कहा विहंग मार्ग की सेवा द्वारा विश्व परिवर्तन के कार्य को संपन्न करने वाले सच्चे सेवाधारी भाव। बाबा ने कहा रूप और बसंत है ना, रूप बन के तो खूब सेवा करते हो, वाचा करते हो, खूब ज्ञान सुनाते हो, लेकिन न बसंत बन के खूब सेवा करते हो, रूप बन के भी योग के वाइब्रेशन फैलाओ, तब विश्व परिवर्तन होगा, तब जय जयकार हो जाएगी। ऐसी विहंग मार्ग की सेवा करो तो बाबा का नाम कितना बाला हो जाएगा। ऐसे बच्चे सेवाधारी है, सच्चे सेवाधारी और डबल सेवा करते हैं। फिर बाबा ने आज स्लोगन में भी कहा, बालक और मालक के बैलेंस को प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ। बालक बनो, मालक बन के राय दो, फिर बालक बन जाओ। बालक और मालकपन के बैलेंस को प्रैक्टिकल में लाने वाले, हाँ ऐसे बनना है ना, प्रैक्टिकल में लाओ, बैलेंस ला के। फिर बाबा ने कहा रूहानी रॉयल्टी और पर्सनैलिटी को, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी को धारण करो। देखो ये प्योर है ना मोर, कहते मोर जो है प्योर, सबसे पवित्र, तभी श्री कृष्ण जी इसके चंदा लगाते हैं, कृष्ण को भी सबसे पवित्र माना जाता है। तो बाबा ने कहा प्योरिटी की पर्सनैलिटी, तभी कितना अच्छा लगता है। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, सबसे बड़ा पुण्य है खुद पवित्र रहना और पवित्र बनाना।
पवित्र बनना और बनाना सबसे बड़ा पुण्य। ये पुण्य कर्म करते चलो तो फिर क्या होगा, तुम पुण्य आत्मा बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।